हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक को देखेंगे। तो ये बच्चों आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है और हर साल किसी न किसी सेट में आ ही जाता है। तो अब देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मतलब तो जैसे वह अभिक्रिया, हमने कोई अभिक्रिया ली ए से बना बी और सी, तो एरो के इधर क्या होता है उत्पाद और एरो के इधर वाला होता है अभिकारक। तो अभिकारक से क्या बनता है उत्पाद, अभिकारक से क्या बनता है उत्पाद। तो वह अभिक्रिया मतलब ये जो अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता। अब अभिकारक क्या है ए की सांद्रता। अब सांद्रता क्या होता है, अगर ए के साथ तुम कोष्ठक लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगी उसकी सांद्रता। जैसे यहाँ ए था, ए के साथ आपने कोष्ठक लगा दिया तो क्या हो गया ए की सांद्रता हो गई। ठीक है, तो ए की सांद्रता मतलब सांद्रता के शून्य घात, इस सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होती है। के समानुपाती होती है कौन, अभिक्रिया की दर मतलब dx/dt। ठीक है, तो उसे ही शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण है कि जब H2 और Cl2 आपस में मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि H2 और Cl2 आपस में मिलकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। तो अब हम समझेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। आइए तो बच्चों, अब आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक बताइए। तो यही क्वेश्चन आपसे 4 नंबर का पूछा जाता है और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मेरी गारंटी है कि आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है जो आपको करना है, तो आपको याद रखना है कि dx/dt, ठीक है, समानुपाती होगा ए कोष्ठक की घात 0 के। आ गया इतना। अब आप सोचोगे कि अब इसमें आगे क्या किया जाए। तो अब जब आपको समानुपाती चमक रहा है तो सबसे पहले आप इसे हटाओ समानुपाती को। तो जब भी समानुपाती हटाते हैं तो आता है बराबर और साथ में कोई ना कोई स्थिरांक या फिर नियतांक जरूर आता है। तो इधर लेंगे हम के स्थिरांक। तो ये के स्थिरांक क्या है, तो के है हमारा वेग स्थिरांक। ठीक है, और ये सब ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो इसे ऐसे ही लिख दो। अब आप सोचोगे कि इतना तो हमने कर लिया, अब आगे क्या किया जाए इसमें। अब आगे आपको एक बात तो पता होगी कि किसी की भी घात अगर 0 होती है तो वो बराबर होता है 1 के, जैसे आप खुद हो। ठीक है, और अगर आपकी पावर 0 कर दी जाए तो आप क्या हो जाओगे, आप हो जाओगे नंबर 1। क्या हो जाओगे, नंबर 1। अगर आपकी जो घात है वो 0 कर दी जाए तो आप हो जाओगे नंबर 1। तो ऐसे ही अगर a की घात 0 है तो वो क्या हो जाएगा 1, और जब, तो अब इसकी जगह क्या आएगा 1। तो जब k में 1 की गुना करेंगे तो क्या आएगा, k ही आएगा। तो अब हमारा क्या आएगा, अब आएगा कि dx/dt बराबर k, क्योंकि इसकी जगह क्या आ गया 1 आ गया। अब आप सोचोगे अब क्या किया जाए, इतना तो कर लिया हमने। अब आप एक काम करो कि ये कुछ खाली खाली सा लग रहा है, इसके नीचे बटे 1 कर दो और इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जब dx की 1 में गुना करी तो आया dx इजिकल टू के की किस में आ जाएगी, dt में गुना हो जाएगी। हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कर सकते हो, अब एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आपको dx
और डी टी इज इक्वल टू में चमकें, तो आपको एकदम इसका समाकलन कर देना है। जब भी आपको dx और dt बराबर में चमके तो इन दोनों का समाकलन कर देना है। तो लिख दो इंटीग्रेशन मतलब समाकलन dx बराबर k का तो नहीं होगा क्योंकि उसी का ही होता है जिसके साथ क्या होता है d होता है, तो इसके साथ तो d नहीं है तो इसे तो निकाल दो बाहर, तो इसका हो जाएगा dt समाकलन हो गया। अब जब इनका समाकलन कराए तो समाकलन करने पे d हट जाता है और ये चीज बाहर निकल जाती है। तो जैसे dx था तो इसका d हट गया तो क्या आया x, इसमें क्या था dt था, इसका d हट गया तो क्या आ गया t। तो अब इसकी जगह क्या रखेंगे, dx की जगह x बराबर k और इस dt की जगह t। और एक बात और याद रखना कि जब भी हम समाकलन करते हैं उसमें हमें साथ में समाकलन नियतांक जरूर जोड़ना पड़ता है c। तो c क्या है, समाकलन नियतांक है। क्या है c, c इस समाकलन का क्या है, नियतांक। तो इसमें भी आपको c जरूर ही जोड़ना पड़ेगा। तो इसे लिख दो इक्वेशन नंबर 2। इतना आया समझ में। अब जैसे आपने इतना कर लिया, अब आप सोचोगे कि यार मैंने इतना तो कर लिया, अब क्या कर सकता हूँ मैं इसमें आगे। तो आप इसमें आगे कर सकते हो कि आपको इसमें निकालना क्या है, ऊपर देखो आपको इसमें निकालना क्या है, आपको इसमें निकालना है वेग स्थिरांक जो कि क्या है k है ना वेग स्थिरांक। तो k को निकालने के लिए आपको c का मान निकालना पड़ेगा। पहले जब आपको इसमें k का मान निकालना है सबसे पहले आपको इसमें c का मान निकाल लोगे तो k का मान खुद ब खुद निकल जाएगा। तो इसकी कमजोरी क्या है c, तो सबसे पहले इस इक्वेशन की कमजोरी को पकड़ो। तो हमने इसे पकड़ा c को, तो जब तो c तो ऐसी रहा पर ये दोनों चीजें जीरो हो गई, मतलब x को भी जीरो ले लो और t को भी जीरो ले लो और इस समीकरण में रख दो। तो x की जगह क्या रखा आपने, 0 इज इक्वल टू t की जगह क्या रखा, 0। तो जब k की गुना 0 में करी तो कितना है 0 और क्या है यहाँ बचा प्लस c। तो क्या आया c का मान, तो c का मान आ गया 0। अब भाई हमने इस इक्वेशन की कमजोरी को पकड़ के इसका मान निकाल दिया। तो अब इस c का मान इस समीकरण 2 में रख दो। तो जब इसमें समीकरण 2 में रखेंगे क्या c का मान, तो x की जगह तो x ही रहा, ठीक है, k इंटू टी ऐसी रहा और इस c की जगह क्या आ गया 0 आ गया, रख दो 0 हो गया। तो अब आपके पास क्या आया कि x बराबर k इंटू टी। अब आपको निकालना क्या है, k निकालना है। तो k के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, जो भी जुड़ा हुआ है उसे हटा दो, हट बे। तो आएगा k बराबर ये इसके साथ गुना में है तो इज इक्वल टू के उधर जाकर किस में होगा, अपॉन में। तो k बराबर क्या आ गया, x अपॉन टी। तो यही आपको निकालना था। आई बात समझ में, आपको इसमें k का मान निकालना था। इतनी हार्ड नहीं है समीकरण, आपको सिर्फ 1-2 बार अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो मेरी गारंटी आप इसे 100% करके आओगे एग्जाम में। k बराबर x अपॉन टी, ठीक है। अब एग्जाम में MCQ में पूछ लिया जाता है आपको कि इसका मात्रक बताइए। तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कि मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ठीक है। मतलब जो ये x है इसका मात्रक तो है मोल प्रति लीटर और ये क्या है t है हमारा समय मतलब टाइम, तो इसका मात्रक होता है सेकंड। तो ये आ गया। और या आपसे MCQ में ऐसे भी पूछ लेगा कि मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, मतलब जब ये बटे में तो ऊपर जाएंगे तो किस में आएंगे, इनवर्स में। तो ये दोनों इसके मात्रक हैं, ठीक है।